दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको दुनिया के सबसे अमीर देश का वीजा मिल सकता है मात्र 4500 रुपए में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लग्जमबर्ग की, जहां पर दोस्तों सैलरी जो है अनस्किल्ड जॉब्स के लिए भी 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिलती है। और अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको 4 लाख 5 लाख रुपए महीने कमाने का मौका मिल सकता है। अपनी परिवार के साथ वहां जाने का मौका मिल सकता है, जहां पर फ्री ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलता है दोस्तों। और ना जाने कितने सारे बेनिफिट्स आपको लग्जमबर्ग में मिलते हैं अगर आप लग्जमबर्ग काम करने के लिए जाते हैं वर्क वीजा लेकर के। तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों को जो है इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि लग्जमबर्ग का वीजा मात्र 4500 रुपए में मिलता है। यानी कि एक्चुअल वीजा फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपए है दोस्तों। अगर आप एम्बेसी में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं देना है, आपको बस 4500 रुपए देना है। और जो भी एडिशनल चार्जेस होते हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस वगैरह वगैरह होते हैं, उन सबको मिला करके भी आप 10,000 रुपए 15,000 रुपए में जो है वीजा की रिसीट कटवा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको सही बोल रहा हूं, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मिल सकता है सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देश का वीजा मात्र 4500 रुपए में। आज की इस वीडियो में मैं पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, आप बस एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि लग्जमबर्ग के लिए अगर आप कोई एजेंट ढूंढ रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लग्जमबर्ग के लिए आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी मिल जाएगी जहां से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपको वीजा दिलवा दे डायरेक्ट 10 लाख 15 लाख रुपए लेकर के, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लीज ऐसे किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए जो कि आपको लग्जमबर्ग का वीजा दिलाने का वादा करता है। क्योंकि लग्जमबर्ग एम्बेसी या लग्जमबर्ग काउंसलेट या लग्जमबर्ग के एम्प्लॉयर जो है किसी एजेंसी या किसी एजेंट के साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे चक्करों में पड़ना बंद कर दीजिए। अगर आप लग्जमबर्ग का वीजा लेना चाहते हैं अपने दम पे कम पैसों में दोस्तों, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको लग्जमबर्ग में अपने लिए जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और जॉब्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट होगी दोस्तों वर्क इन लग्जमबर्ग, जहां पर आप मोस्ट इन डिमांड जॉब्स के बारे में पता भी लगा सकते हैं दोस्तों, और उन जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत इजी सा प्रोसेस है, उस इजी से प्रोसेस को फॉलो करके जॉब अप्लाई करना चालू कीजिए। जानकारी पाना चाहते हैं तो आई बटन में जो है आपको वीडियो दिख जाएगी दोस्तों, इस वीडियो को फॉलो करके जो है आप अप्लाई करना सीख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली आपको जो है तरीका बताता हूं कि भैया लग्जमबर्ग का वीजा आपको जो है किस तरीके से मिलता है। बेसिकली मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं तरीका क्या है। तरीका तो मैंने आपको बता दिया, भैया जॉब ढूंढिए, जॉब मिलेगी तो आपको वीजा मिलेगा। ठीक है, अभी आपको प्रूफ देता हूं दोस्तों कि 4500 रुपए में कैसे आपको वीजा मिल सकता है और कहां से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, क्या ये सच है या झूठ है, इसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ बताता हूं दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग की न्यू दिल्ली की वेबसाइट पे लेके आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लग्जमबर्ग गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है दोस्तों, और न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी है लग्जमबर्ग का ऑफिस जो है दोस्तों, उस ऑफिस की ये वेबसाइट है दोस्तों, जहां से आप जो है वीजा और इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वीजा एंड इमिग्रेशन ई वीजा फ्रॉड अलर्ट। यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट वर्क परमिट एंड इलेक्ट्रॉनिक वीजा एप्लीकेशन पोर्टल्स। ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है निकाले जा रहे हैं दोस्तों अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगहों पे, जो कि बिल्कुल फ्रॉड है। इसीलिए यहां पर अलर्ट बताया जा रहा है कि भैया ऐसे चक्करों में मत पड़ना, कोई भी ऐसा मतलब वीजा नहीं देती है लग्जमबर्ग की सरकार। यहां पर साफ साफ अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। द एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग विशेस टू इन्फॉर्म ऑल वीजा एप्लीकेंट्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ स्कैम वेबसाइट्स एंड सो कॉल्ड एजेंट्स। यहां पर सो कॉल्ड एजेंट्स और स्कैम वेबसाइट्स के बारे में जो है आपको वार्निंग दी जा रही है। प्रिटेंडिंग टू सेल लेजिटिमेट लॉन्ग टर्म नेशनल वीजा फॉर एम्प्लॉयमेंट इन लग्जमबर्ग, जो कि लॉन्ग टर्म वीजा देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बेचने का दावा कर रहे हैं। ठीक है, लग्जमबर्ग डज नॉट डिलीवर एनी ई वीजा एंड इट डज नॉट कोऑपरेट विद एनी एजेंट्स फॉर द इशुएंस ऑफ वीजास। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है भैया किसी भी एजेंट के साथ जो है ये बातचीत करते नहीं है और किसी भी एजेंट के साथ काम नहीं करते हैं किसी भी टाइप का वीजा देने के लिए। द एम्बेसी विशेस टू क्लैरिफाई दैट एप्लीकेशंस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वीजास can exclusively be processed through our external service provider VFS Global। यहां पर लिखा हुआ है कि भैया एम्बेसी सीधा सीधा क्लियर कर रही है कि भैया अगर आपको एप्लीकेशंस करवा रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीजा के लिए जो है प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। कहां पर? VFS ग्लोबल में। तो आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाकर के भी ये पता लगा सकते हैं दोस्तों। साथ ही यहां पर बीवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियोस, रील्स एंड ब्लॉग्स। ठीक है, यहां पर बताया जा रहा है कि भैया ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं जो कि गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं है दोस्तों। हम हमेशा जो है आपको सही जानकारी देते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से जानकारी देते हैं। मेरे मन से बताई हुई कोई भी चीज नहीं होती कि 5 दिन में वीजा दे दूंगा, 10 दिन में वीजा दे दूंगा, ना, ऐसा कोई काम नहीं करता हूं दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है द लग्जमबर्ग एम्बेसी हैज बीन मॉनिटरिंग सोशल मीडिया कंटेंट दैट गिव्स आउट फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट वीजा प्रोसीजर्स एज वेल एज अबाउट द टाइमलाइंस फॉर वर्क परमिट एप्लीकेशंस एंड वीजा प्रोसेसिंग। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि वीजा एप्लीकेशन, वर्क परमिट एप्लीकेशन और वीजा प्रोसेसिंग के टाइम के बारे में जो है उल्टी सीधी खबर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि बीवेयर रहिए, इन ऐसे लोगों से बचे रहिए।
लग्जमबर्ग डज नॉट हैव अ जॉब सीकर वीजा, लग्जमबर्ग के पास जो कोई जॉब सीकर वीजा नहीं है। साथ ही इसका वर्क परमिट जो है 5 दिनों में नहीं मिलता है, और कोई एडवांस गारंटी नहीं है कि वीजा ग्रांट किया ही जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको जो क्लियर किया जा रहा है दोस्तों। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग भी फंस सकते हैं ऐसे चक्करों में जिसमें जो है आपके पैसा डूब जाए, जिसमें जो है आपका समय बर्बाद हो जाए। तो ऐसे चक्करों में फंसना बंद कर दीजिए दोस्तों। यहां पर अगर आप आएंगे नीचे की तरफ, तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म सेनेगन वीजा के बारे में जानकारी मिलेगी, लॉन्ग टर्म नेशनल वीजा, स्पेशल केसेस वीजा और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हमें लॉन्ग टर्म नेशनल वीजा के बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि अगर हम काम करने जाना चाहते हैं तो हमें यही वीजा चाहिए होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग स्टे वीजा डी, जिसे डी वीजा भी कहते हैं दोस्तों, मोर देन 90 days टू ट्रैवल टू लग्जमबर्ग, प्लीज क्लिक हियर एंड फॉलो द प्रोसीजर। यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है और बोला जा रहा है कि भैया इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए इस वेबसाइट पे क्लिक करके। ठीक है, एप्लीकेशंस हैव टू बी लॉन्च्ड विद द लग्जमबर्ग वीजा एप्लीकेशन सेंटर। आप जो है वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी कि ग्लोबल वीएफएस ग्लोबल पे जाकर के जो है सबमिट वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपको 90 दिनों से ज्यादा वहां जाकर के काम करना है, रहना है, तो आपको यही वीजा लगेगा दोस्तों। इसमें डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी जरूरत होती है वो बताया जा रहा है, देख सकते हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। डेटेड एंड साइंड बाय ईच एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को जो है डेट डालनी है उस पर और साइन करना है। प्लीज फिल इन ऑल द फील्ड्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयर फैमिली मेंबर इन लग्जमबर्ग। अगर आप फैमिली मेंबर के पास जा रहे हैं तो उनका डिटेल आपको जानना है, और एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर का पूरा डालना है। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी एक, इन कलर ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, नॉट एडिटेड। ठीक है, जैसा बताया जा रहा है यहाँ पर, द फोटो शुड बी पेस्टेड नॉट स्टेपल्ड ऑन द फॉर्म। ठीक है, फोटो को चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना है। बहुत सारे लोग स्टेपलर कर देते हैं, नहीं। पासपोर्ट चाहिए होगा जिसमें कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी बची होनी चाहिए आपके रिटर्न डेट के बाद। ठीक है, और कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस होनी चाहिए। अब रिटर्न डेट क्या होता है, सपोज आप अभी फरवरी में आप वीजा ले रहे हो, अगले फरवरी तक आपका वीजा वैलिड है, तो आपके अगले फरवरी के मतलब जब तक आपका वीजा वैलिड होने वाला है उसके 3 महीने बाद तक भी आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तभी आपको कम से कम, अगर 12 महीनों के लिए ले रहे हो तो 15 महीनों के लिए आपका जो है पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तभी आपको जो है वीजा मिलेगा। ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ द ऑथराइजेशन टू स्टे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑथराइजेशन टू स्टे डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं उसका ओरिजिनल एंड कॉपी लगाना होगा। फ्लाइट रिजर्वेशन बुकिंग की आपको जो है रिसीट्स वगैरह लगानी पड़ेगी। वीजा फी रिसीट लगानी पड़ेगी जो भी आप वीजा फी पे करोगे। और यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। फीस फॉर अ लॉन्ग टर्म वीजा ऑल एप्लीकेंट्स 50 यूरो ओनली, 4508 INR। देख सकते हो दोस्तों, इंडियन रुपीज में बताया जा रहा है 4508 INR आपको लगाने पड़ेंगे। बस इतना पैसा लगाना पड़ेगा आपको। और इसमें जो है सर्विस चार्ज वगैरह अगर टाइप के लेते हो आप तो उसमें वो अलग चीजें होती है, लेकिन वीजा का दाम जो है दोस्तों मात्र 50 यूरोज है। ठीक है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो जाकर के आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे पता कर सकते हो दोस्तों। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे भी जो है यही जानकारी आपको मिलेगी। एक बार आइडिया दे देता हूं मैं आपको, सर्च करके लग्जमबर्ग वीजा फॉर इंडियंस, यहां पर मैंने सर्च किया, यहाँ वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट आई है। ठीक है, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद जो है अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, 2 मिनट लगने वाले। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अप्लाई फॉर अ वीजा, इसको मैंने स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पर आइडेंटिफाई वीजा टाइप, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, वीजा टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ हमारे सामने जो है वेबसाइट खुल गई वीजा इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर मैं प्लीज सिलेक्ट अ वीजा वाला ऑप्शन आएगा, जहां पर लॉन्ग टर्म वीजा को हम सिलेक्ट करेंगे। अब लॉन्ग टर्म वीजा से रिलेटेड ओवरव्यू, वीजा फीस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशन, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, सारी की सारी जानकारी आपको दी जा रही है। वीजा फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म वीजा का क्या चार्ज है, ऑल एप्लीकेंट्स 4508 रुपए। ठीक है, चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 12 4508 रुपए, चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6 ठीक है 4508 रुपए। मतलब आप किसी भी उम्र के हैं, आपको जो है 4508 रुपए ही जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर पूरी की पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई तो बिना सोचे समझे जो है आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर जो मैं अलग अलग चार्जेस की बात कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूं। कुरियर फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो 800 रुपए पर एप्लीकेशन लगते हैं। ठीक है, ठीक है, सर्विस चार्ज जो है इतने रुपए का लगता है, 2000 रुपए करीब का। उसके बाद एसएमएस फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो 400 रुपए लगते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर कुरियर अश्योरेंस चार्ज अगर आप लेते हैं तो 1200 रुपए लगते हैं। प्रीमियम लाउंज फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो 3600 रुपए लगते हैं एक बंदे पे। उसके बाद ये ओडीएमवी चार्जेस जो है 9900 रुपए पर पर्सन, और ओडीएमवी चार्जेस एट INR यहां देख सकते हैं 2 to 10%। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको लगने वाली है। और जो नेपाल के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग अलग जानकारी दी गई है। तो यहां पर आके जो है आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे मैंने सर्च किया था वैसे ही आप सर्च कर सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ गया है अप्लाई फॉर वीजा टू लग्जमबर्ग इन इंडिया। तो इस तरीके से आप भी फॉलो करके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं वीएफएस ग्लोबल की, और अलग अलग कंट्री की जानकारी भी ले सकते हैं दोस्तों।
देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी अपने लिए लग्जमबर्ग का वीजा ले सकते हैं और कितने कम दामों में ले सकते हैं दोस्तों। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी लफड़े में आपको नहीं पड़ना है दोस्तों, हमारे चक्कर में भी मत पड़िए। हाँ, लेकिन हमारी वीडियोस देखिए, किस लिए? जानकारी पाने के लिए। हम आपको वीजा नहीं दे सकते, ठीक है? हम कुछ ही कंट्रीज के लिए जो अभी वर्क परमिट वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह शेड्यूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस को फायदा हो सके, लेकिन लग्जमबर्ग के काम में तो हम है ही नहीं दोस्तों। तो ठीक है, हमसे भी आप लग्जमबर्ग का वीजा मांगेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं, लग्जमबर्ग का वीजा हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, लग्जमबर्ग की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सीवी कवर लेटर नहीं है, तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। देखो, अप्लाई करना चाहते हो, सीवी कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। सीवी कवर लेटर आपका पोर्टफोलियो होता है बेसिकली, जिसमें आप अपनी जानकारी डालते हो, कितना एक्सपीरियंस है, कितना पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानकारी जो है आपकी सीवी कवर लेटर में होती है। तो वो सही तरीके से बना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी इंप्लॉयर के पास भेज रहे हैं, उसको समझ ही ना आए, उसको पता ही ना लगे कि आपने क्या किया है, फॉर्मेट ही समझना है दोस्तों, तो फिर फायदा क्या? तो अच्छे फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए। कम दाम में आपका सीवी कवर लेटर बना देंगे दोस्तों, और आपको रिस्पॉन्स भी आएगा, इस चीज की गारंटी है। तो बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और जो भी डिटेल्स हम मांगते हैं आपको डिटेल्स भेजिए, पेमेंट भेजिए, आपका सीवी कवर लेटर बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बोला था शुरुआत में, प्रूफ करूंगा कि भैया लग्जमबर्ग का वीजा आपको कैसे सस्ते में मिल सकता है, मैंने प्रूफ कर दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।